सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है हमारी कक्षा 12वीं की, उसका पहला चैप्टर जो कि है कविता, और वो लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा। तो आइए पहले हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय, फिर सह प्रसंग व्याख्या, और फिर हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले हम पढ़ लेते हैं जीवन परिचय। श्री हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। इनका आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म जो है 27 नवंबर 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के प्रयाग अर्थात इलाहाबाद के एक साधारण कायस्थ परिवार में होता है। एक साधारण कायस्थ परिवार अर्थात एक मिडिल क्लास फैमिली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा म्यूनिसिपल स्कूल में हुई। बाद में कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई की। प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए में दाखिला लिया, लेकिन असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीटीसी की जो डिग्री है वो प्राप्त की थी। ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद जो थे ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एमए तथा पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। एमए इन्होंने यहाँ से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी, क्योंकि जब इन्होंने पहले एमए करने का निर्णय लिया था तब जो है असहयोग आंदोलन चल रहा था, और उसी से प्रेरित होकर इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, और उस आंदोलन के जो थे ये भाग बने थे। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इन्हें सोवियत लैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 द्वार से सोपान तक ये इनकी रचना है, जो हम आगे प्रमुख रचनाओं में पढ़ेंगे और जो कि आत्मकथा 4 खंड में बताई जाएंगी। तो जो ये है 10 द्वार से सोपान तक जो इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा और साहित्य सेवा को देखकर भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 18 जनवरी 2003 को ये इस संसार को छोड़कर चिर निद्रा में लीन हो गए, मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई। अब पढ़ते हैं हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे काव्य संग्रह है, आत्मकथा 4 खंड है, अनुवाद है और एक डायरी भी है। तो काव्य संग्रह में इनके हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिले यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बुद्ध और नाचकर। फिर आते हैं इनके आत्मकथा 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद है इनके हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, और जो डायरी है वो है प्रवासी की डायरी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इनका जो पहला पैराग्राफ है, जो इनका पहला काव्यांश है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें आइए पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग जैसे प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से ली गई है, और इनके जो कवि हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि जो समय है वो बहुत ही चलायमान है और निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है समय में, और जो समय है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता है। इसीलिए जो दिन में चलने वाला पथिक है वो तेज़ी से चलता है। तो जो व्याख्या हम पढ़ते हैं। तो कवि का कथन है कि समय परिवर्तनशील है, जो निरंतर चलायमान अवस्था में रहता है। इसकी पहली लाइन जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसी लाइन में कवि ने अपना जो अर्थ जो है स्पष्ट कर दिया है कि दिन जो समय है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी जल्दी गुजर रहा है, और निरंतर चलायमान अवस्था में रहता है, ये निरंतर चलता रहता है, और यह कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। हो जाए न पथ में रात कहीं,
और यही बात सोचकर समय का जो ये अभाव है, जो कमी है समय की, जो ये समय का निरंतर परिवर्तन है, इसी को देखकर जो पथिक जो है, दिन में चलने वाला जो पथिक है, जो कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चल रहा है, वो क्या है कि समय के अभाव को देखकर जल्दी जल्दी चलना आरंभ कर देता है, जल्दी जल्दी चलता है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और बल्कि उस जो पथिक जो चल रहा है उसकी मतलब कि मंजिल भी जो है वो दूर नहीं है, उसकी मंजिल भी उसके करीब ही है। लेकिन यह सोचकर कि कहीं उसके पथ में ही रात न हो जाए, कहीं उसको अपने लक्ष्य प्राप्ति में देर ना हो जाए, या उसका लक्ष्य जो है कहीं छूट ना जाए उससे, इसलिए वह क्या है जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो समय है वो निरंतर चलता जा रहा है और निरंतर परिवर्तनशील है और परिवर्तित होता रहा है, और इसीलिए कि दिन जो है जल्दी जल्दी गुजर रहा है, इसी को देखकर जो मनुष्य रूपी यात्री है वो चिंतन करता है कि कहीं उससे अपने लक्ष्य प्राप्ति में देर न हो जाए, कहीं उससे उसका लक्ष्य जो है छूट ना जाए। इसमें कवि ने यही बताया कि समय रहते ही हमें अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लेना चाहिए। तो आगे हम पढ़ते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे सप्रसंग, जो हमारी व्याख्या है या काव्यांश है उससे रिलेटेड, कि इस काव्यांश में कवि ने क्या बताने का मतलब कि अपना जो है अर्थ स्पष्ट करने का बताया है, कि कैसे वो मतलब कि एक पथिक जो है वो अपने राह पर जो है जल्दी जल्दी चल रहा है ताकि उसे उसका लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाए। फिर हम लिखेंगे कि इस काव्यांश में कौन सा गुण है, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। तो इसमें प्रसाद गुण है, मुक्त छंद है, शांत रस है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा जो है खड़ी बोली है, सरल है, सहज है। फिर हम लिखेंगे कि इस काव्यांश में कौन कौन से अलंकार हैं, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, बिंब योजना सटीक है। तो बिंब योजना वो योजना होती है जिसमें जब किसी चीज़ को पढ़ते समय हमारे दिमाग में उस चीज़ का चित्र अंकित हो तो उसे कहते हैं बिंब योजना। तो बिंब योजना जो है वो सटीक है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चे, इसमें कौन से बच्चों, किसके बच्चों के बारे में बताया गया? तो इसमें जो है चिड़िया के बच्चों के बारे में बताया गया है। प्रत्याशा में होंगे मतलब इस आशा में होंगे कि उनकी माँ कब आएगी और उन्हें लाड प्यार करेगी, क्योंकि सुबह सुबह ही जब चिड़िया के बच्चे सो रहे होते हैं तभी जो चिड़िया है दाना चुगने के लिए चली जाती है और उनके बच्चों को जो है नहीं पता होता कि उनकी माँ कहाँ गई है, और नीड़ों से झांक रहे होंगे। और यही मतलब कि उनके बच्चे जो हैं वो नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनकी माँ आएगी, उन्हें लाड प्यार करेगी और उन्हें जो है खाना खिलाएगी। जब यह ध्यान जो है चिड़िया को आता है कि हाँ उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनकी माँ आएगी, उनको खाना खिलाएगी, लाड प्यार करेगी, तो ये ध्यान जो है चिड़िया के परों में और चंचलता भर देता है कि वो और तीव्रता से जो है उड़ने लगे। जिस सामान्य चाल से वो चल रही है उसके अलावा वो क्या है और अधिक तीव्रता से जो है उड़ने लगे। और यहाँ भी यही बात की जा रही है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि समय जो है निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर चलायमान है, वो निरंतर गुजरता जा रहा है। तो जो है समय जो है वो जल्दी जल्दी जो है बीतता जा रहा है। इसीलिए चिड़िया को जो है अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। और जो ये ध्यान है चिड़िया के दिमाग में, मन में कि हाँ उसके बच्चे उसका इंतज़ार करें, तो यह ध्यान जो है उसके परों में और चंचलता और तीव्रता जो है भर देता है, जिसके कारण वो क्या है और तेज़ी से उड़ने लगती है और अपने बच्चों के पास अपने घोंसले तक पहुंचने का प्रयास करती है। तो इसका भी काव्य सौंदर्य सेम यही होगा। पहला जो पॉइंट है वो हम काव्यांश से रिलेटेड लिखेंगे और बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो ऐसे मतलब कि जो बाकी सारे पॉइंट हैं तो इसका काव्यांश भी जो है वो ऐसे ही होगा जैसे बाकी सारे पॉइंट हैं पहले काव्यांश के, मैंने आपको बता दिए। बस पहला पॉइंट जो वो चेंज होगा वो काव्यांश से रिलेटेड होगा। अब हम पढ़ते हैं लास्ट जो पैराग्राफ है, जो लास्ट काव्यांश है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें
पहले काव्यांश में कवि ने जो है एक पथिक के बारे में बताया जो कि अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, और दूसरे काव्यांश में जो है कवि ने एक चिड़िया के बारे में बताया जो कि अपने घोंसले तक पहुंचना चाहती है, अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है, और उनके लिए समय क्या है वो तेज़ी से व्यतीत हो रहा है। उन्हें क्या लगता है कि समय जो है वो बहुत जल्दी जो है बीत रहा है और जल्दी जल्दी जो है निकल रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो लास्ट जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में कवि ने खुद के बारे में बताया है। कवि कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन व्यक्ति या रिश्तेदार या सगा संबंधी है जो कि मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हुए जा रहा है, मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हुए जा रहा है। मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं भी किसके लिए दुखी हो रहा हूँ। क्योंकि कवि को लगता है कि उसका ऐसा कोई भी रिश्तेदार, सगा संबंधी, मित्र कोई भी नहीं है, या ऐसा कोई भी प्रियजन नहीं है जो कि उससे मिलने के लिए क्या है व्याकुल हो रहा है या उत्सुक हुए जा रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है। और मैं भी किसके लिए जो है व्याकुल हो रहा हूँ, मैं भी किसके लिए जो है दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मैं दुखी हो रहा हूँ या कोई उसके लिए दुखी हो रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, शिथिल करना मतलब कि सुस्त बना देना, कमज़ोर कर देना पद को अर्थात पैरों को। जो ये प्रश्न है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, जो ये प्रश्न है, जब ये प्रश्न जो है कवि के दिमाग में आता है तो कवि जो है मन ही मन सोचता है कि ना तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, और ना ही मैं मतलब कि ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे मिलने के लिए मैं उत्सुक हूँ या मैं दुखी हो रहा हूँ। तो जो ये प्रश्न जो है जब कवि के मन में आता है तो वो क्या है आराम आराम से चलना शुरू कर देता है, और ये प्रश्न जो है उसके पैरों को सुस्त और कमज़ोर बना देता है, जिसके कारण कवि क्या है आराम आराम से चलना शुरू कर देता है। भरता उर में विह्वलता है, उर में, उर का मतलब होता है हृदय, विह्वलता मतलब व्याकुलता। तो भरता और में विह्वलता, जब ये प्रश्न जो है ये कवि के मन में क्या है व्याकुलता भर देता है, उसके हृदय में क्या है व्याकुलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और कवि अंत में यही कहता है कि जो समय है वो अत्यंत शीघ्रता से जो व्यतीत हो रहा है, समय शीघ्रता से गुजर रहा है, इसीलिए क्या है वो क्या है इतना जल्दी भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि कवि के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास पहुंचने के लिए उसे दुखी होना पड़े, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके लिए व्याकुल हो रहा है। कवि के लिए समय क्या है वो उसी अवस्था में चल रहा है जिससे चलना चाहिए, लेकिन पथिक और चिड़िया के लिए समय क्या है बहुत ही तेज़ी से गुजर रहा है। तो इसका भी काव्यांश वही होगा। बाकी जो पहला पॉइंट है वो काव्यांश से रिलेटेड होगा। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्थितियाँ जिनके कारण पथिक जल्दी जल्दी चलता है। तो स्थितियाँ जो थी जैसे कि पहले पैराग्राफ में मंजिल भी तो है दूनी मंजिल, तो पथिक जो है उसकी पहली स्थिति है जल्दी जल्दी चलने का कारण यह है कि उसे अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि मंजिल, तो फिर हम आगे पॉइंट बना के लिखेंगे मंजिल, आगे हम पैराग्राफ लिखेंगे कि पथिक जो है उसे अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, और उसे यह भय है कि कहीं उसके राह में, उसके पथ में ही रात न हो जाए, उसकी मंजिल जो है उससे छूट न जाए, उसका लक्ष्य जो है वो अधूरा न रह जाए, इसीलिए क्या है वो जल्दी जल्दी चलता है। और जो सेकंड जो पॉइंट लिखें, जो सेकंड जो स्थिति है इसकी वो है कि मानव जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, मतलब कि मानव जीवन जो है वो बहुत ही कम है, कब समाप्त हो जाए किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए क्या है समय के और मानव जीवन के अभाव को देखकर जो है पथिक क्या है जल्दी जल्दी जो है चल रहा है। अगला जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इसमें कवि कहता है, इसमें मेन जो कवि के बताने का तात्पर्य है कि जो समय है वो अत्यंत शीघ्रता से बीतता है, अत्यंत शीघ्रता से गुजर जाता है। तो इसमें कवि ने जो है समय के बारे में ही ज़्यादा बताया है कि समय जो है वो निरंतर चलायमान अवस्था में रहता है, परिवर्तनशील है जो समय है, और यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता और न ही किसी की प्रतीक्षा करता है। और मानव जीवन जो है वो क्षणभंगुर है, मतलब कि बहुत ही छोटा सा जीवन है, कब समाप्त हो जाए किसी को नहीं पता।
इसलिए मनुष्य को जो अपने लक्ष्य को अति शीघ्रता से जो है प्राप्त कर लेना चाहिए। और मनुष्य में, उस व्यक्ति में, उस प्राणी में यह विश्वास होना चाहिए कि हाँ, उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है और वो अपना जो लक्ष्य है जो है वो अपने लक्ष्य को कम से कम समय में प्राप्त कर लेगा। तो यही था इसी पोएम में। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।